बीजेपी के वो मुख्यमंत्री जो नरेंद्र मोदी के जाने के बाद में गुजरात की कमान संभालते हैं। मैं बात कर रहा हूं विजय रूपाणी की। विजय रूपाणी जिनकी अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 12 जून को जान चली गई। करीब 3-4 दिन लगे उनके शव को ढूंढने में, और जब उनके शव को ढूंढा गया, डीएनए मैच हुआ, उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में अमित शाह पहुंचे, बीजेपी के मुख्यमंत्री पहुंचे, राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया गया। 6 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा चली। लेकिन बेशर्मी की बात यह है कि उस अंतिम यात्रा में, विजय रूपाणी के उस अंतिम यात्रा में जो फूल वगैरह का काम था या टेंट का काम था, जो भी वो कार्यक्रम जिसने भी अरेंज किया, वो सप्लायर, वो व्यापारी जब अपने पैसे मांगने के लिए पहुंचा तो बीजेपी ने मना किया और फूल टेंट वाले को वो भेज दिया विजय रूपाणी के घर पर कि जाओ भैया, उनके वहां के लोग मरे हैं, विजय रूपाणी उनके घर के थे, उनके घर पर जाओ, उनके घर पर जाकर के मांगो। दोस्तों, कितना शर्मनाक है ये कुछ इसी तरीके का है कि किसी से मरे हुए आदमी से, उनके परिवार से कहा जाए कि भैया लकड़ियों के पैसे दे दो। और ये उस पार्टी का हाल है जो पार्टी मोदी के अभी 25 साल पूरे होने पर, 23 साल, 25 नहीं 23 साल, 23 साल पूरे होने पर 8 करोड़ 80 लाख रुपए, खबर कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाई थी, 8 करोड़ 80 लाख रुपए पोस्टर और बैनर पर खर्च कर देती है। विजय रूपाणी का परिवार कह रहा है कि पैसा हमने दे दिया, 20-25 लाख रुपए था, 20-25 लाख रुपए हमने दे दिया। परिवार ने कहा कि हमने पैसे दे दिए, पैसा कोई बड़ा मसला नहीं है। दर्द इस बात का है, तकलीफ इस बात से हो रही है कि किस बेदर्दी के साथ में हमारे साथ में व्यवहार किया गया। उस सप्लायर को हमारे घर पर भेज कैसे दिया, इस बात को लेकर के परिवार के अंदर गुस्सा है। और गुस्सा परिवार का वाजिब है या आप बताइए कि गैर वाजिब है?